अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूँ नीलम मुनीर ख़ान और आज जो बहन मेरे साथ मौजूद हैं इनसे थोड़ी सी मेरी बात हुई तो आज भी काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं मगर एक बार फिर सुनने को मिला जो सब इनकी बेटी के साथ हुआ। हैरान कुन है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि इनकी बेटी की शादी हुई और इनकी बेटी की बेटी हुई तो जो इनकी बेटी के जो हस्बैंड थे, जो शौहर थे, वो छोड़ गए क्योंकि कहा कि औलाद जो थी पहली वो बेटी हुई है। किस किस्म के लोग हैं और इन्हें किस तरह समझाया जाए कि बेटियां तो रहमत होती हैं और बेटियां तो बहुत मेहनती होती हैं और माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और वो करके दिखाती हैं। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए तो एक जैसे होते हैं। तो ये किस किस्म का बाप था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह की शुक्र ठीक हूँ बस ये। आपकी बेटी का तो मैंने बताया क्योंकि बहुत हैरान जी कुन जी बात है और इस तरह से, जी लेकिन साथ में आपके जो घर में बच्चे हैं वो जी। भी बीमार हैं, है ना? 3 बच्चे हैं मतलब मेरे। 3 बच्चे हैं, जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो उनके बारे में ये 2 मतलब एक मेरा अपनी पेट का मतलब बड़ा बेटा बीमार है तिलिस्म। उसके बाद 2 बच्चे सही सलामत हुए। उसके बाद दूसरा जो बेटी हुई है तो वो 6 अभी 7 साल की है, वो भी बीमारी है। वो तो कुछ ज़्यादा बीमार है तो उसको एनी टाइम अस्पताल खून लगाना पड़ता है। तो बस ये मेरी उम्र इसी में जाएगी जो अल्लाह ताला ने मेरी अभी उम्र जो बची है वो मेरे बच्चों की। बस मैं कुछ भी करूं या किसी से भी मांग लो, कुछ भी करूं, मुझे इन बच्चों को पूरा ही करना है कि मैं माँ हूँ, मुझे ये पूरा करना है। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपसे मजीद बात करूँ, आप मुझे ये बात बताएं कि जो मैंने आपकी बेटी के बारे में बताया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं अगर आपको बिल्कुल लगा नहीं तो लगा, वो बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, वो तो दुनिया को पता है। अच्छा, हाँ वो सबको पता है। मेरी बेटी नवासी बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। यकीन करें बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस उसने छोड़ दिया। जब 13 दिन का था उसने छोड़ दिया। मेरी बल्कि मैं 2 बेटी थी, अभी 3 बेटी हो गई। माशाल्लाह। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरे 3 बच्चे बीमार हैं तब भी मैं बहुत मजबूत होकर घर चला रही हूँ। माशाल्लाह। तो आपके हस्बैंड भी हैं, वो भी बीमार वो हैं? बहुत बीमार है, वो तो हर दिन उसके लिए तो और ज़्यादा पैसे चाहिए मुझे। क्यों? जो उनका कभी सीना दर्द और हाथ पैर तो उनका काम ही नहीं करता है। घर बैठे बैठे बस ये उनको बस। अब जो बड़ा वाला बेटा जो अल्लाह ताला ने मुझे बाजू दिया था वो और ज़्यादा बीमार है। फैक्ट्री में भेज नहीं सकती मैं। लोग बस बोलते हैं करे माँ है देखो। क्या अब बोलते हैं? अब मैं दायरे माँ बाप के घर आ जाती हूँ। कभी बहन भाई से मांग लेती हूँ, किसी बड़ी बहन एक पैसे वाली थोड़े बहुत पैसे उनके पास, और उनके घर में जैसे बर्तन बर्तन धो लिया। अब मेरी बहन मदद करती मुझे, जाते तो 500 दे दिया, 1000 दे दिया। यानी आप अपनी बहन के घर में जाके काम करती हैं, हाँ अपनी मेहनत से आप? अपनी मेहनत से जी। हम्म। तो लोग बोलते देखो बे अपने औलादों को काम नहीं करा रहा खुद का। तो मेरी औलाद जब खून लगता है हफ्ते में, अब महीने में 2 दफ़ा लग रहे हैं खून, पहले तो साल में लगते थे। तो क्या करें अभी मैं बस। और कौन लोग बोलते हैं? मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कौन बोलता है? अब तक ये बात कौन पहुंचाता है? मतलब जैसे रिश्तेदार तो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, कभी कभी मोहल्ले वाला फिर देखता तो वो जब बच्चा अस्पताल में दिन रात, मैं तो एक से हो तो दूसरा को ले जाती कि तीनों बच्चे इस तरह हैं। तो एक को खून लगा के आते, दूसरा फिर 2 महीने के बाद वो पड़ गए। तो मतलब आइडिया जो कैप्सूल है ना वो एक कैप्सूल का डिब्बा इतना सा आता है 4500 का, और तीनों बच्चे के लिए मुझे हर महीने में लाना पड़ता है क्यों 2 टाइम वो हाइडी कैप्सूल पिलाना पड़ता है और बहुत महंगा होता है। तो क्या करूं, बस अल्लाह है मेरे सर पे बस। और माँ के आके रो लेती हूँ, बस आती हूँ अम्मी के आगे, जब दिल की बहुत वो होता है, बोझ होता है, फिर अम्मी को पकड़ के रोती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं सही हो जाती हूँ फिर। बस मेरी माँ मेरी मजबूती है बस। मैं उनके आगे रोती हूँ ना तो मेरी गम हल्का हो जाते। तो आपसे क्या बात करती हैं? कोई ऐसी बात बस जिससे बोलते आपको बहुत बेटा हिम्मत मिलती है? कुछ भी हो, तुझे तो अपनी बच्चा पालना है ना, इन लोग को जिंदा रखना हो तो कुछ भी कर बेटा। बिग मांग, बहन की घर जा, बहन भाई से मिलकर रहे। मतलब जैसे बहन कभी कभी गुस्से से बोलता है एनी टाइम, तो लेकिन हमें सर झुका, जिनके घर आप काम भी करती हैं? अच्छा। हाँ तो बस मम्मी बोलती है सर झुकाया कर बेटा, तेरी औलाद है, इससे क्या कर। बड़ी बहन है आपकी? छोटी हाँ बहन है? बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है आपकी।
तो आप क्या समझती हैं कि मतलब आपका महीने का जो गुजारा है कितने पैसों में हो सकता है, जिसमें घर का खर्चा अभी भी है, राशन भी बस है, ये मैं बीमारियां अपनी भी हैं। बेटे को, बड़ा वाला बेटे को कोफ्ते और आलू की उबाल के आलू ये जब ठेला में लगा देती हूँ जैसे, तो अच्छा। मेरा बच्चा वो बेचता है। और तो एक बच्चा मस्जिद में लगाया मैंने, थोड़ा बहुत जैसे रमज़ान में कुछ राशन उधर से दे देते हैं, राशन जैसे रमज़ान में, और 3-4 महीने में जैसे एक बोरी दे दिया, 1 किलो आटा, 10 किलो आटा, 1 किलो घी, 1 किलो तेल, इस तरह अल्लाह ताला मुझे गुजारा। और बहन भाई से ले लेती हूँ मैं बस। और फूल बनाती हूँ, कुछ वो कागज़ का फूल होते हैं, अच्छा। हाँ वो भी घर बैठे बैठे हम बनाती हूँ। कभी नक वाला फराक होता है, जैसे नग लगाते हैं हम लोग अक्सर इधर, आप कभी भी इंशाल्लाह आएंगे तो देखेंगे नग लगाते हैं हम लोग कपड़े में, लोग फराक देते हैं 100 रुपए की पूरा फराक नग लगाते हैं हम लोग जी। तो मेरी यहाँ पे काफी लोगों से बात हुई है माशाल्लाह। देखिए अब आप भी अपना गुजारा करने के लिए जी एक नए कहने को 100 काम कर रहे हैं कि जी, जाके बहन के पास भी काम कर रहे हैं, नहीं खुदा तो के लिए बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ है। जी। तो ये जो बच्चे आपके घर के अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? कोई पढ़ बस रहा है? अभी मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। और बेटी जो हमारी बहुत बीमार रहती है, 7 साल की जो बेटी है ना, बहुत बीमार रहती है, उसको मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। और ये इसको अल्लाह ताला से ये उम्मीद होती है मेरा पोता थोड़ा मजबूत होगा, उससे ज्यादा आपने अपनी बहू का भी बताया था मुझे। हाँ, वो बस अल्लाह ताला के प्यारे हो गए बस। क्या करूं, मेरी नसीब ऐसे, तकदीर ऐसे। आपको पता है कि जो आपके हालात है ना जी, इन हालातों से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, गुजरे होंगे और गुजरेंगे भी। लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं कल किसके साथ क्या हो जाएगा। लेकिन मैं समझती मेरी जैसे जिंदगी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी नहीं दी। जिसके 3-3 बच्चे थैलेसीमिया की मरीज हो, आप खुद ही सोचें। नहीं, आप पता है आपके साथ अल्लाह का खास करम है। आप इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लाखों लोगों से बेहतर हैं। अल्लाह ने आपको सेहत भी दी है, औलाद भी दी है, सुकून भी दिया है। देखिए औलाद भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश ही होती है। मैं इतनी सारी माओं से यहाँ पे मिली हूँ जिनकी जवान औलाद जो है नशे में है या माओं पे हाथ उठा रही है जी। सब तकलीफ में है। मेरे बच्चों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यही हिम्मत दिला रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, सब बहुत अच्छा होगा। और ये जो प्रोग्राम हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप मेरी बहन की मदद करेंगे तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके हालात में बेहतरी आएगी, इनके बच्चों का जो इलाज है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। इस जगह का नाम क्या है? अली अकबर शाह सो क्वार्टर, इब्राहिम हैदरी। तो आपकी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिस तरह आपने भी कहा है कि अगर लोग आके इनकी हेल्प कर सकें तो प्लीज करें। ये तो कैमरे के सामने और मेरे सामने जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इतनी बातें ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, हमें भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन जब आप इनके साथ बैठेंगे तो आप यकीन जाना आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। जब मैं आपको पता है यहाँ से मिल के जाती हूँ ना सबसे, तो मैं घर जाके सिर्फ सोच रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि यार अब तेरा शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे आजमाइशें हैं। कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना, कभी किसी को मत देखना कि ये तो पूरा कंप्लीट है, कोई भी नहीं होता। जी जी हाँ, कोई भी नहीं, हम सब पे आजमाइश है। किसी को दिया है अल्लाह ने, उस पे है कि क्या वो जमा करके रखता है, निकालता है, लोगों की मदद करता है। और किसी पे आजमाइश है इस तरह की, जैसे कि आपने बताया कि बीमारी है, तो ये सब खत्म हो जाना है। दुनिया तो वक्ती है, मगर बात यह है कि कौन किसके काम आता है। बस जी मैडम, बस अल्लाह से मैं एक ही दुआ मांगती हूँ, मैं मतलब मैं मरूँ तो मेरे तीनों बच्चे भी मेरे साथ साथ मरे। मैं अल्लाह से इसीलिए मतलब इनका कोई वो नहीं है, अगर जब तक मैं जिंदा हूँ ना इनका इलाज मैं ही कर सकती हूँ। जैसे मैं उधर जाऊँ अस्पताल में पहचान दूँ, लेकिन इनकी तो आगे पीछे देखने वाले नहीं, कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं। मैं बोलती हूँ अल्लाह मुझे साथ साथ हमारी सबके एक ही साथ हो। अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगती, रात को भी दिन को भी, बस ये दुआ मेरी। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, आप नहीं भी होंगे तो भी अल्लाह है, लेकिन बस इनकी इलाज मैं देखती हूँ ना, जो दिन रात रोड में मैं रोती हूँ, जिस तरह मैं लेके जाती हूँ खून लगाने के लिए, कभी उधर से लिख के उधर देते हैं, उधर से लिख के उधर, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, बहुत तकलीफ। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ आपके बच्चों की खुशी आपको नसीब करे, उन्हें मुकम्मल सेहत दे और आपको खुशियां दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी हो माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको खूबसूरत के साथ साथ बहुत अच्छी आदत भी, किस माँ ने आपको पैदा करा जो उनकी पाँव चूम के मैं
अरे कैसी बात कर रही हैं आप। मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई है और बहुत हिम्मत आई है और मैं कभी भूलूंगी भी नहीं कि मेरी आपसे मुलाकात हुई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं इसका असर होगा लोगों पे, लोग सोचेंगे, इस तरफ आएंगे और मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस चैनल के थ्रू हम आए, प्ले एंटरटेनमेंट उनका नाम है, उनकी तरफ से आपके लिए ये कुछ कैश है और राशन है और ईद के जोड़े हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आपका रमजान बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरे और आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे यकीनन, मुझे ना इस चीज़ की बहुत तसल्ली होगी। इंशाल्लाह। बस दुआ मांगिएगा आप, बस मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगिएगा, इन बच्चों के लिए बस। अल्लाह पाक ने भी सेहत दे। प्रोग्राम एंड करने से पहले ये इनकी प्यारी सी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, कितनी क्यूट है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फरीहा। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। इनका बेटा भी है हमारे साथ और ये अपनी मर्जी से आते हैं और हमसे मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आपने इनके लिए दुआ करनी है, उनको थैलेसीमिया है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। मगर मैं आपको बताती चलूँ कि ये बीमारी वाहिद वो बीमारी है जिसका अगर हम खुद चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कि शादी से पहले अगर आप टेस्ट करवा लें कि अल्लाह ना करे कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं है, अगर आपके टेस्ट में आ जाता है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं जब ज़िंदगी में जब आपके बच्चे हों तो वो इस बीमारी से महफूज रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दिन की नेकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अजीम माँ हैं, आपने बात ऐसी की तो आप इस काबिल हैं कि आपने इतनी मेहनत की और आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। आपने अभी भी कहा कि मुझे बहुत प्यार है इनसे, तो आपके असल में तो आप जैसी माँ हैं और भी बहुत सारी माँ हैं जो अपनी औलाद की तकलीफ़ के लिए, घर को संभालने के लिए अपनी खुशियों को साइड पर रख देती हैं। उन माओं को तो मैं सलाम पेश करती हूँ। ऐसी माओं के वाकई कदम चूमने चाहिए। अपनी माओं की इज़्ज़त करें, उनका बहुत ख्याल रखें। उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है और अगर मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।